हे गाइस, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट चाहिए जिससे आप अपना जो प्रीमियर प्रो है वो इजीली रन कर पाए अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर। तो सबसे पहले हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि इनका क्या कहना है कि हमको किस टाइप का जो अपना पीसी या लैपटॉप है वो लेना चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आ चुका हूँ, इन्होंने सिंपली ये बता रखा है इसमें कि आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए अपने प्रीमियर प्रो को रन करने के लिए, मिनिमम मतलब क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और अगर आपको इस वाले पेज पे आना है तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं गूगल पर Adobe Premiere Pro सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो आपको ये वाला जो पेज है ये मिल जाएगा। या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हेल्प वाले टैब पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए इनकी जो रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन है वो क्या है। इन्होंने कह रखा है कि मिनिमम इंटेल का 6th जनरेशन होना चाहिए और नए से नया सीपीयू होना चाहिए, और AMD Ryzen जो है उसकी 1000 सीरीज होनी चाहिए और उससे नया होना चाहिए। मतलब ये मिनिमम कह रहे हैं कि इतना होना ही चाहिए प्रोसेसर। और रिकमेंडेड जो है वो क्या है, वो है इंटेल का 11th जनरेशन और उससे नया सीपीयू, या फिर Ryzen का 3000 सीरीज या उससे और ज्यादा नया। ये रिकमेंडेड है और मिनिमम वाला मैंने बता दिया। बाकी अगर आपको खुद देखना है पेज तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आप इस पेज पे के देख सकती हो, और उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना जो सिस्टम है या लैपटॉप है वो परचेस कर सकती हो या उसको बिल्ड करवा सकती हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें विंडो 10 होनी चाहिए 64 बिट में, और मिनिमम जो मेमोरी है, मेमोरी मतलब रैम, जैसे लिखा भी है 8 GB ऑफ रैम आपकी मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन जो इन्होंने कह रखा है एकदम पत्थर की लकीर नहीं है, इसमें आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक का इस्तेमाल करके जो प्रीमियर प्रो है वो लो एंड पीसी में भी रन कर सकते हो। वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा अच्छे तरीके से किस तरीके से आप कर सकते हो। और जो जीपीयू है मतलब ग्राफिक कार्ड वो 2 GB मिनिमम होना चाहिए, और स्टोरेज मतलब आपकी जो SSD या हार्ड डिस्क है वो 8 GB के करीब होनी चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए, और एडिशनल फ्री स्पेस भी होना चाहिए उसके अंदर। मतलब सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए 8 GB, और बाकी आपका जो प्रोजेक्ट है उस पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है उतना आपके पास स्पेस होना चाहिए। और जो डिस्प्ले है वो HD की होनी चाहिए कम से कम मिनिमम, और जो साउंड कार्ड है वो भी होना चाहिए, और नेटवर्क स्टोरेज कनेक्शन की इन्होंने अभी कुछ बता नहीं रखी। बाकी ये चीजें होनी चाहिए। और अगर आपके पास मैक सिस्टम है या फिर आपका मैकबुक है तो इन्होंने उसकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दे रखी है। आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपके सिस्टम में होनी चाहिए। लेकिन आजकल जो ज्यादातर मैक आ रहे हैं, मैकबुक आ रहे हैं या फिर मैक स्टूडियो आ रहे हैं, वो इन सब में ही रन कर जाता है इजीली। अगर आपका लेटेस्ट है मतलब 2022 के वाले में तो सब में ही चल जाएगा। बाकी जो 20, 18 या इनके करीब का है तो उसमें आपको कुछ ट्रिक्स करनी पड़ेगी जिसके कारण वो चल पाए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे को भी एडिटिंग करते हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो मैंने भी बहुत लो एंड पीसी से काम करना स्टार्ट किया था। तो किस हिसाब से आपको मिनिमम जो अपना पीसी या लैपटॉप आपके पास होना चाहिए इस रिक्वायरमेंट का, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। अब ये तो अभी मैंने बताया था आपको कि Adobe जो वेबसाइट है वो क्या कह रही है। अब मैं बताऊंगा अपने हिसाब से कि आप किस तरीके से वो रन कर सकते हो। पहली चीज, इसमें जो आपका सीपीयू वो मिनिमम i3 होना चाहिए विद 6th जनरेशन। जैसे कि इन्होंने भी लिखा है वो एकदम सही लिखा है, इन्होंने कहा था इंटेल का 6th जनरेशन होना चाहिए। तो ऐसे मैं भी आपको कह रहा हूँ कि एकदम i3 का 6th जनरेशन होना चाहिए मिनिमम। अगर उससे और ज्यादा अच्छा है जैसे i5 हो गया या i7 हो गया तो और भी ज्यादा अच्छा है, तो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आपका जो प्रीमियर प्रो है वो रन हो पाएगा। और आपकी जो रैम होनी चाहिए वो मिनिमम इनके हिसाब से 8 GB होनी चाहिए। लेकिन मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने 4 GB का जो लैपटॉप है उसमें भी एडिटिंग की है, और उसमें भी इजीली अच्छे तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हो, अच्छे इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, उसको 4K तक एडिटिंग कर सकते हो कुछ टिप्स का इस्तेमाल करके। वो मैं आपको आगे कोर्स में बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही ज्यादा लो एंड पीसी में भी हाई आउटपुट निकाल सकते हो। और मैंने इसमें आपको बताया था कि मैं 4 GB रैम वाला लैपटॉप यूज कर रहा था। अगर आप 4 GB रैम का कोई कंप्यूटर बिल्ड करवाते हो तो उसकी स्पीड लैपटॉप के कंपेरिजन में ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि उसमें कंपोनेंट्स बड़े होते हैं, उसमें थोड़ी जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी कम होती है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फैन लगे होते हैं। तो इसलिए वो 4 GB रैम जो पीसी की है वो ज्यादा फास्ट होगी कंपैरिजन करें उसको लैपटॉप से। और अब बात आती है जीपीयू की, मतलब ग्राफिक कार्ड की। तो आपके पास मिनिमम ग्राफिक कार्ड 2 GB का तो होना ही चाहिए, जो कि Adobe की ऑफिशियल साइट में भी कह रखा है कि 2 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ऐसे ही मैं भी कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि 2 GB का ग्राफिक कार्ड आपके पीसी या लैपटॉप में होना ही चाहिए अगर आपको अच्छी तरीके से एडिटिंग करनी है। बाकी ग्राफिक कार्ड के बिना भी आपका जो प्रीमियर प्रो है वो रन हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने लग जाएगी। आपको ना ही स्मूथ वर्क फ्लो मिलेगा, ना ही काम करने में मजा आएगा। तो इसलिए ना मिनिमम 2 GB ग्राफिक कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। इसमें मैंने जो आपको अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें बताई है कि आपको किस टाइप की रिक्वायरमेंट चाहिए प्रीमियर प्रो को रन करने के लिए। अगर आपको इस टाइप का पीसी या लैपटॉप लेना है तो आपको जो पीसी है मतलब सिर्फ सीपीयू मतलब पूरा कैबिनेट जो उसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो अंडर आपको 15,000 में भी मिल जाएगा, और
20-25,000 में भी मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर और क्या चीजें अलग से लगवा रहे हैं। और जो लैपटॉप है उसकी कॉस्ट आपको थोड़ी ज्यादा पड़ सकती है। और मेरे हिसाब से आपको, अगर आपका टाइट बजट है, तो आपको सबसे पहले पीसी लेना चाहिए जो आपको कम स्पेक्स में भी ज्यादा जो स्पीड है वो दे सकता है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप अच्छे स्पेक्स का पीसी लीजिए, और अगर आपका बजट टाइट है तो आपको पीसी ही बनवाना है स्टार्टिंग में, जिसमें आप अच्छे तरीके से उसमें आउटपुट निकाल पाए। और बाकी जो अडोबे की तरफ से इन्होंने स्पेक्स बताए हैं उस टाइप का भी अगर आप पीसी बनवाते हो वो भी आपको अंडर 25 to 30,000 के अंडर पड़ जाएगा, जिसमें आप अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया उसमें अच्छी कर सकते हैं, जो अडोबे वालों की तरफ से उसमें अच्छी खासी कर सकते हैं। मतलब आप थोड़े प्रो लेवल के हो चुके हैं उस टाइप की एडिटिंग उसमें कर सकते हैं, अच्छे और ज्यादा इफेक्ट बना सकते हैं। बाकी आप मेरे रिकमेंडेड कोई पीसी या लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो उसकी मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी है। आपको नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करना है और वहां से आप वो पूरी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, और आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग वहां से आप अपने लिए पीसी या लैपटॉप खरीद सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।